प्लीज प्लीज तुम जाओ। पम्मी मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। I'm not leaving without meeting you. Dave, please, please. No, I'll not go from here. Dave, क्या? मुझे पता था तुम आओगी। तुम्हारी गलतफहमी दूर करने आई हूँ मैं। गलतफहमी? हाँ भाई, जिसके दम पर तुम इतनी दूर इंडिया से यहाँ आए हो और मेरे घर के बाहर डेरा डाल के बैठ गए। देव, तुम्हें गलतफहमी है कि अब भी हमारे मिलन की कोई गुंजाइश है। जो रत्ती मर नहीं है देव। कैसे नहीं है? धीमे देव, धीमे। किसी ने अगर मुझे इस वक्त यहाँ देख लिया तो आफत आ जाएगी और तुम अपनी हरकतों से मेरी जिंदगी पर ग्रहण बन जाओ। देव जाओ, प्लीज जाओ, हम जुदा हो चुके हैं देव। मेरी बात सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है देव। हमारे बीच कोई बात नहीं रही। कैसे नहीं रही कोई बात? हाँ, तुमने जो कहना था कह लिया ना। अब जो मैं कहना चाहता हूँ तुम्हें सुनना तो पड़ेगा। मुझे कुछ नहीं सुनना। मेरा हाथ छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ देव। ये हाथ तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तमाशा मत करो देव, आधी रात को मेरा हाथ छोड़ो प्लीज, प्लीज देव। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुम्हें सुननी तो पड़ेगी वो बातें। आज ना सही, कोई बात नहीं, मैं कल सनी के घर पे तुम्हारा इंतजार करूंगा। हाँ? मैं नहीं आऊंगी। अगर नहीं आई ना तो मुझे ब्लेम मत करना फिर। मैं नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी मैं देव, नहीं आऊंगी मैं। कौन है जो आधी रात को घंटी बजा रहा है? हाय सनी। तुम मिस्टर आशिक, आप लंदन भी पहुंच गए? हाँ, लेकिन तुझसे मिलने नहीं आया हूँ, तेरे घर में रहने के लिए आया हूँ। मैं आए पता करते इंडिया जाने वाली पहली फ्लाइट कौन सी है जिससे तू वापस जाएगा। तब तक के लिए प्लीज आइए। थैंक्स अ लॉट। प्लीज वेलकम, आइए। कुछ खाएगा पिएगा? नहीं। अब मैं अपने हाथों से बनाकर तुझे खिलाने वाला नहीं हूँ। फ्रिज में से निकाल कर सामने रख दूंगा, खाना है तो खा, नहीं तो अभी जरूरत नहीं है सनी। हाँ, सुना है आशिकों को भूख प्यास नहीं लगती है ना? ठीक सुना। इंडिया से लंदन की फ्लाइट में मुझे होश नहीं था बिल्कुल। देव, फॉर गॉड सेक अब होश में आ जा प्लीज। तू जिस लड़की के पीछे प्यार में पागल है उस लड़की की शादी होने जा रही है। ये शादी जबरदस्ती की जा रही है। देव, मम्मी की शादी उसकी मर्जी से हो रही है। वो बकायदा अपने मंगेतर के साथ शॉपिंग कर रही है और शादी की तैयारियों में बिजी है। तूने अपनी आंखों से देखा क्या? या पम्मी ने तुझे बताया? देव, मैं खुद उसकी ग्रैंड मदर से मिला हूं और वो क्यों तुझे सच बताने लगी? अरे अगर तुझे सच पता करना है ना, तू आधा सच मुझसे पता कर ले और आधा पम्मी से पूछ ले। हाँ। सनी, चंडीगढ़ में मेरे दोस्त की बहन की शादी थी। पम्मी लंदन से आई हुई थी अटेंड करने के लिए। वहीं पर हम दोनों का आमना सामना हुआ। मुझे वो अच्छी लगी, मैं उसको प्यारा लगा, हम दोनों का प्यार पनपने लगा। जब हम अपने प्यार को कोई नाम देने वाले थे तब उसको ये बात रियलाइज हुई कि उसकी सगाई हो चुकी। डैम इट, उसकी सगाई हो चुकी थी, उसके बावजूद उसे प्यार हो जाता है। अरे क्योंकि मुझे मिलने से पहले उसको प्यार के बारे में पता ही नहीं था सनी। घर वालों ने उसकी सगाई कर दी थी।
अभी पिछले दिनों उससे टेलीफोन पे बात हुई, गिड़गिड़ा के अपने माँ बाप को कह रही थी कि मुझे सगाई तोड़नी, मुझे देव से शादी करनी। अपने मैंने कानों से बात सुनी है यार। बस फिर उसके बाद उसने टेलीफोन पे आना बंद कर दिया। इनफैक्ट तेरा फोन आया तो मुझे पता चला कि उसकी शादी की तैयारियां चल रही हैं। Now, what do you want? मैं सिर्फ पम्मी का फैसला सुनना चाहता हूं, लेकिन उसके मुंह से। अगर वो भी वही कहती है जो कि उसके घर वालों ने तुझे कहा है तो ठीक है यार, मैं कल हिंदुस्तान वापस चला जाऊंगा, लेकिन उसका फैसला सुने बिना मैं यहां से जाऊंगा नहीं। अगर तू अपने घर में रहने की इजाजत मुझे देता है तो ठीक है, वरना फुटपाथ लंदन में भी है। शट अप यार। मम्मी को पता है तू यहाँ आ चुका है? उससे मिल के आ रहा हूं मैं। इनफैक्ट वो यहां पे कल आने वाली है अपना फैसला सुनाने के लिए। कितने दिनों का वीजा मिला तुझे? बड़ी मुश्किल से सिर्फ 4 दिन का वीजा मिला है यार। एनीवेज, तू चल कुछ खा ले, फिर देखते हैं। कम ऑन। सरप्राइज। क्या बात है आज इतनी सुबह सुबह? हाँ, घर की टेंशन खत्म हो गई, सोचा सबसे पहले जाके तुम्हारी गलतफहमियां दूर की जाए। आओ बैठो। राज, क्या वो पम्मी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? हाँ, जहाँ घर वाले चाहेंगे मम्मी वही शादी करेगी। और वो जिससे पम्मी प्यार करती थी? प्यार व्यार कुछ नहीं होता। राज, तुम्हारी फैमिली में प्यार की कोई कीमत नहीं होती? मतलब? ऐसे ही मैं सोच रही थी कि किसी दिन तुम्हारे घर वालों को हमारे बारे में पता चल गया तो क्या उन्हें तुम्हारा और मेरा प्यार समझ में आएगा? मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं। और तुम कभी सोचोगे भी नहीं, है ना? देखो मधु, आज मैं बड़े अच्छे मूड में। हेलो। Hello, Auntie. Michael here. Can I talk to Tina? ऑफ कोर्स माइकल। टीना, यस मम्मी। बेटा आपके लिए माइकल का फोन है। माइकल का है? थैंक यू। हेलो पापा। हाँ माइकल, व्हाई डिड यू कॉल मी बिफोर? मम्मी, कैन आई टेक द फोन इन माय रूम? ओके। थैंक यू। हाँ माइकल, you get on the picnic that badminton racket, that shuttlecock. I'll also get my badminton racket. Okay? You get sandwiches. I'll get this. मधु, ये माइकल कौन है? टीना का स्कूल फ्रेंड है राज। देखो मधु, समझा देना उसे। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि टीना लड़कों के साथ दोस्ती करे। कम ऑन राज, डोंट बी सो नैरो माइंडेड। ये आजकल की जनरेशन के बच्चे हैं और आप इन्हें डूज और डोंट्स नहीं सिखा सकते। अरे, मेरी बेटियां भी तो आजकल के जनरेशन की लड़कियां हैं। बस राज, अब मेरा मुंह मत खुलवाओ कि वो क्या करती हैं। क्या करती हैं वो? क्यों? सगाई होने के बाद भी इंडिया जाकर तुम्हारी पम्मी किसी से प्यार नहीं कर बैठी? मम्मी के बारे में एक भी उल्टी सीधी बात मैं नहीं सुनूंगा, समझी? और तुम टीना के बारे में कुछ भी कहो। हो गई शुरू तुम। इतने अच्छे मूड में आया था मैं यहाँ, लेकिन किसी का अच्छा मूड खराब करना कोई तुमसे सीखे। बाय बाय। राज, स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।